RS यूनानी फार्मेसी। गुर्दे, पित्ते में पथरी और दोबारा पथरी न होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। बहादुरपुरा एक्स रोड। रब्त करें 9390610436 पर। मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सरकारी तौर पर गृह ज्योति योजना की हुई शुरुआत। राज्य के इतिहास में पहली बार गुलबर्गा शहर में गृह ज्योति योजना का आधिकारिक शुभारंभ किया। सरकार ने सरकार के गारंटियों में से एक गृह ज्योति योजना की हुई आज शुरुआत। सीएम सिद्धरामैया, डिप्टी सीएम DK शिवकुमार, AICC अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कार्यक्रम में रहे मौजूद। मंच पर अलामती तौर पर 10 लोगों को 0 बिल दिया गया। गुलबर्गा नगर के न्यू विद्यालय मैदान में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके गवाह बने कई हजारों लोग मौजूद। इस कार्यक्रम में कांग्रेस ने जो कहा था वो किया है। ये जनता के हितों की रक्षा करने वाली सरकार है, कहा कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने। लाल बाग में सजाई गई फूलों की दुनिया। आज़ादी के जश्न के चलते हर साल राज्य की राजधानी बेंगलुरु के लाल बाग में फ्लावर शो, फूलों के इस मेले में सरकार ने इस बार भी 2,50,00,000 के खर्च की मेहनत रंग लाई। 3,50,000 के गुलाब, लाल गुलाब, सफ़ेद के अलावा रंग बिरंगे कई तरह के फूलों को कोलकाता, पूना, हैदराबाद, ऊटी से फूलों को लाकर फूलों की दुनिया को यहाँ सजाया गया है। खासकर कनगल हनुमंतराय की याद में फूलों से बनाए विधानसभा, ट्रेन और कर्नाटका की संस्कृति को दर्शाने वाले कई मॉडल्स फूलों से बनाकर कल इस 214वें फ्लावर शो का सीएम के हाथों इसका उद्घाटन किया गया, जो 15 अगस्त तक जनता को देखने के लिए रखा गया है। यह फूलों का एग्जीबिशन, जिसमें बच्चों के लिए 30 तो बड़ों के लिए 70 रुपये टिकट और स्कूल के यूनिफॉर्म में आने वाले बच्चों के लिए फ्री लाल बाग का ये मशहूर फ्लावर शो दीदार के लिए रखा है सरकार ने। सीएम का घर होने से पड़ोसी है परेशान। अक्सर लोग बड़े सेलिब्रिटी के पड़ोसी बनने में गर्व महसूस करते हैं, मगर यहाँ तो सीएम का घर होने के बावजूद भी पड़ोसी है परेशान। पिछले दिनों भी इसी बुजुर्ग व्यक्ति ने सीएम की कार रोककर तकरार की थी सीएम से, तो आज फिर घर के सामने कार खड़ी होने पर अपने गम और गुस्से का इजहार करते हुए पुलिस पर ही भड़क उठा। ये पड़ोसी लाख समझाने के बाद आखिरकार पुलिस ने यहाँ से गाड़ियों को हटाने के बाद तसल्ली हुई इस पड़ोसी को। हॉस्टल वार्डन को पीटने की सलाह दी एमएलए ने। चित्रदुर्ग कांग्रेस एमएलए KS वीरेंद्र पप्पी का स्टूडेंट्स को उकसाने वाला बयान सामने आया है, जिसमें कानून की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स के हॉस्टल में कई बार खाने में सड़ी हुई सब्जियों को परोसने वाले आरोप के चलते हॉस्टल पहुंचे एमएलए ने कहा कि यह खाना उस वार्डन को खिलाओ, अगर दोबारा इस तरह से किया तो वार्डन की पिटाई करने की सलाह दी छात्रों को एमएलए ने, जिसका वीडियो खूब वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। जंगली हाथियों का हमला, लाखों का नुकसान। चिकमंगलुरु के मुड़ीगेरे तालुका में घने जंगलात की कटाई का सिलसिला जारी है, जिसका असर जंगलों के कटने से जानवर करोड़ों की लागत के कॉफी, काली मिर्च, अखरोट, केले और बागीचों में पहुंचकर अपने हमलों से तबाही मचा रखी है। इन जंगली हाथियों ने मुड़ीगेरी तालुका के बड़वन दिन्नी ग्राम में अपना डेरा डाले हैं। ये जानवर मेगूर, मलेमेने, सुंदर बायल, बालूर में आतंक मचाया है इन हाथियों ने। समंदर की लहरों में पलट गई कश्ती। उडुपी जिला बयंदूर तालुका के उपेंद्र तारापति से सुबह 7:30 के करीब अपने सफर के लिए निकली पुंडलिक नामी व्यक्ति की मिल्कियत वाली श्री दुर्गा परमेश्वर नामी कश्ती उस वक्त समंदर में डूब गई जब इसमें सवार होकर मछुआरे अपने शिकार के लिए जा रहे थे। अचानक समंदर की लहरें बेकाबू होने से कश्ती पलट गई। इस हादसे से 9 मछुआरों को बचा लिया गया।
जमाने के साथ बदलेगा ट्रांसपोर्ट विभाग। डिजिटल दौर में अब डिजिटल होगा सरकारी ट्रांसपोर्ट विभाग। राज्य के चारों ट्रांसपोर्ट निगमों में ओला उबर की तरह बीएमटीसी केएसआरटीसी के साथ साथ जनता की आसानी के लिए नो लॉस नो प्रॉफिट के मुताबिक सरकार बहुत जल्द नम्मा ऐप यानी हमारा ऐप की सेवा की सुविधा पहुंचाकर जनता की सेवा करेगी सरकार, जिससे घर बैठे ही जनता कर सकेगी ऑनलाइन सफ़र की बुकिंग। कार ऑटो कैब की भी सुविधा होगी ऐप में, कहा ट्रांसपोर्ट मंत्री रामलिंगारेड्डी ने। सरकारी ऑफिस में कामचोर अधिकारी। सरकारी काम भगवान का काम माने जाने वाले देश में अब सरकारी काम बस आराम ही आराम। क्या ऐसे सरकारी नौकरों की जरूरत है? जनता ये सवाल कर रही है। कोडगु जिला मडिकेरे के फूड ऑफिस के इस नजर आने वाले नज़ारे के बाद, जहां जनता के टैक्स से तनख्वाह लेने वाली एक महिला अधिकारी रोज ड्यूटी पर तो आती है मगर सरकारी काम के लिए नहीं, अपने आराम के लिए। कई दिनों से जनता की शिकायत है कि महिला अधिकारी ड्यूटी के दौरान या तो टेबल पर आराम से सोती है या उठने के बाद मोबाइल पर बात करना यही होता है इस अधिकारी का काम इस सरकारी ऑफिस में। क्या ऐसे सरकारी नौकरों की जरूरत है ऑफिस में, कह रही है जनता। फेक डॉक्यूमेंट से जायदाद हड़पने वालों की गिरफ्तारी। गदग जिला के कलेक्टर ऑफिस से सटे 20 से 25 करोड़ कीमत वाली साहूकार के नाम पर रही जमीन के हड़पने वाले जालसाजों का प्लान तब नाकाम हुआ जब जमीन मालिक को सब रजिस्ट्रार ऑफिस वालों ने बताया कि फेक डॉक्यूमेंट्स बनाकर आपकी जमीन को हड़प कर कब्जा जमाने की तैयारी की जा रही है। यहाँ इस पर गदग शहर पुलिस थाना में शिकायत के बाद इस धोखाधड़ी में शामिल 3 महिलाओं के साथ कई लोगों को गिरफ्तार करके पूछताछ में जुटी पुलिस। आप भी अपने जायदाद की रखवाली करते रहें वरना कोई भी आपके जिंदगी भर की कमाई और पुरखों की जमीन को बिना मेहनत के लूट कर कंगाल बना सकता है, जिसको पाने के लिए आपकी कई नस्लों को परेशानी झेलनी पड़ेगी। डिवोर्स के लिए पत्नी के ऑफिस में पति का हंगामा। शिवमोगा जिला विकलांग कल्याण अधिकारी शिल्पा के पति श्रीनिवास मूर्ति अपने घरेलू जिंदगी का मुद्दा सरकारी ऑफिस में अधिकारी के ओहदे पर काम करने वाली पत्नी के दफ्तर शराब के नशे में धुत घुसकर हंगामा करते हुए पत्नी का मोबाइल और ऑफिस में तोड़फोड़ करके तलाक देने की धमकी का वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। घर की बात अब जग जाहिर हो गई पति के जरिए। ये सच है, छात्राओं का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक किया गया है। हुबली कमिश्नर का बड़ा बयान। हुबली धारवाड़ पुलिस कमिश्नर संतोष बाबू ने मीडिया कॉन्फ्रेंस में क्या कॉलेज स्टूडेंट्स के इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैक किए गए हैं के सवाल पर कहा कि हाँ ये सच है कि हुबली धारवाड़ जुड़वा शहरों के कुछ कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के इंस्टाग्राम अकाउंट्स को हैक कर लिया गया है और वो इस पर फहश अश्लील फोटो एडिट करके अपलोड भी कर रहे हैं। पिछले 15 दिनों से किसी ने शिकायत नहीं की थी, अब 4 लड़कियों ने केस दर्ज करवाया है। हम ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते इस केस में। जिन जिन पर लड़कियों को शक है इनसे पूछताछ जारी है। ये बड़ा संवेदनशील मामला है, कहा जिला पुलिस कमिश्नर संतोष बाबू ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस। अब देखिए देश की वो न्यूज जो आपसे छुपाई जाती है। अब भारत का सच आपके सामने हम लाए हैं। इन छुपी हुई खबरों को देखने के लिए हमारे नए चैनल द रियल फेस को अभी सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो देखते रहिए।